Hi guys, my name is Abhishek and welcome to my YouTube channel, The Indian Connection। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वीराज चौहान की फैमिली के बारे में बताया था। इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के चाइल्डहुड यानी कि बचपन की, उनकी एजुकेशन के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म जून 1166 में अनहिल पाटक, गुजरात में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाटन के नाम से जाना जाता है। जन्म से वो अपने पिता सोमेश्वर के साथ गुजरात के चालुक्यन कोर्ट में ही रहे। पृथ्वीराज विजय में बताया गया है कि सोमेश्वर के नाना जयसिंह सिद्धिराज को ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि सोमेश्वर के पुत्र राम के अवतार होंगे। फलस्वरूप वो सोमेश्वर को अपने साथ गुजरात ले गए और वहीं पृथ्वीराज का भी जन्म हुआ। पृथ्वीराज विजय से विदित होता है कि पृथ्वीराज के लालन पालन की उचित व्यवस्था की गई थी। बाल पृथ्वीराज को आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए उनके गले में बाघ नख के साथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र सहित एक माला पहनाई गई। कुछ बड़ा होने के बाद उनको उचित शिक्षा के लिए विद्यालय भेजा गया। वहां उन्होंने 6 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया: संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैसाची, मागधी और शूरसेनी। उन्होंने विज्ञान और कला के अन्य क्षेत्र जैसे कि गणित, इतिहास, स्वास्थ्य, मीमांस, संगीत, चित्रकला, धर्म, सैन्य कला आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उन्होंने धनुर्विद्या में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। पृथ्वीराज रोजाना शारीरिक अभ्यास में भाग लेते थे और अक्सर घुड़सवारी और शिकार पर जाते थे। बचपन से ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण देखे गए। पृथ्वीराज विजय में उनका शारीरिक विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उनकी आवाज मोटी, गंभीर थी और बाल घुंघराले थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी, छाती चौड़ी थी और वे अजन बाहु थे। वे हाथियों को नियंत्रित करने में भी निपुण थे। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। ये सभी बातें हमें पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होती हैं, जिनके श्लोक जहां से हमने यह जानकारी अर्जित की है, वे सभी पेजेस अभी आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहे थे। पृथ्वीराज को उस युग की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी गई। उनको हर विद्या का प्रशिक्षण दिया गया। वे उस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में ही वो निपुण थे। इतिहास अपने अंदर अनेक महान योद्धाओं की कहानी समेटे है। पृथ्वीराज चौहान का नाम उसी फहरिस्त में शीर्ष पर आता है। इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है।